के सब लोग स्वस्थ होंगे और प्यारे बच्चों आप लोग के परिवार में भी सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। ठीक है। एक लंबे समय के बाद आप लोगों से एक अच्छी खासी दूरी हो गई हमारी। उसके बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से आप लोगों को सेवा देने के लिए बच्चों मैं आ चुका हूं। और कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, यानी माँ सोचती थी इस महीने मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वह महीना कौन सा था मेरे बच्चे? वह महीना था कौन सा? अगहन का महीना था क्या? हाँ ठीक है, अगहन का महीना था। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? माँ का यह मानना था अगर मेरी बेटी मंगू अगर वो प्राकृतिक रूप से मर जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका बेटा ये चाहता था, बेटा और बहू, कि भाई इसको खाना पीना नहीं देंगे तो अपने आप मर जाएगी, है ना। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। अगला सवाल है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी बच्चों पता है किसका? ईश्वर पेटलीकर का है। अगला क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है? तो मेरे बच्चे वहां के जो मेट्रेन साहिबा थी, मेट्रेन ने कहा था कि अंदर किसी को देखने का मतलब नियम नहीं है। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? तो मां ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। क्वेश्चन अगला है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, ऑप्शन नंबर डी। कई जगह आपको कम्मू भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के, ऑप्शन सी टिक करना है बच्चों। जन्म से ही पागल कौन थी? आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जन्म से ही पागल कौन थी? कहना बच्चों मंगू, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मंगू जन्म से ही कैसी थी? तो बच्चों पागल और गूंगी अगर दो बार दिया गया है तो आप पागल कहना, ठीक है, और एक साथ रहे तो पागल गूंगी दोनों कहना। अगला सवाल आता है, मंगू के अलावे उसकी मां को कितनी संतानें थी? यानी मंगू को छोड़कर केवल 3। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है ना। दो तरह के सवाल आते हैं, मां की कितनी संतानें थी? बच्चों सवाल अगर ये पूछा जाए कि मां की कितनी संतानें थी तो क्या कहना? 4। मंगू को छोड़कर कितनी थी? मंगू को छोड़कर, हाँ आप लोग समझदार बच्चे हैं, आपको बताना नहीं पड़ेगा, हाँ मंगू को छोड़कर 3। अगला सवाल है, मां कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो बच्चों अभी जस्ट आप लोगों ने बताया था कि क्या था, अरे मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, सॉरी रचित किसके द्वारा है? तो लिखेंगे ईश्वर पेटलीकर, अनुदित तो दूसरा हो जाएगा। मंगू की मां की कितनी संतानें थी? 2018 में पूछा गया सवाल है। मंगू की मां की कुल बच्चों 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अस्पताल को क्या मानती थी बच्चों? आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपको, गौशाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहां के हैं? कहां के हैं? कहां के हैं? गुजरात के हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, मंगू कब से पागल है? भाई मेरे वो तो जन्म से ही पागल है, मंगू तो जन्म से ही पागल है। अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में जो मरीज बहुत फाइटाफाइटी करते हैं, हल्ला मचाते हैं, उसको कैसे रखा जाता था? तो मेरे बच्चे, है ना, कहां पर? कमरे में, है ना। कमरे में कैसे? कमरे में बंद करके, हाँ बंद करके, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, कौन सी कहावत है बताओ? कि अगर थोड़ा सा अगर आपके अंदर पागल वाला गुण है तो लोग आपको कहाँ भेजना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने बिहार में बहुत कहावत चला है ये वाला, यहाँ थोड़ा सा भी पागलपंथी दिखाए तो भैया सोचो कहाँ जाओगे। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भाई हाँ भर्ती कर दो, तो भर्ती हो गई। अगला, मंगू को कितनी पुत्रियां थी? तो एक, माफ माफ कीजिएगा, माँ को कितनी पुत्रियां थी? एक का नाम मंगू और दूसरा का नाम कमू, 2 था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने बच्चों की बिहार में एक कहावत है भैया, अगर थोड़ा सा भी पगलाएंगे तो आपको रांची भेज दिया जाएगा, है कि नहीं। अगला सवाल आता है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि रात में रोशनी जलने से इन्हें नींद नहीं आती है? ऐसा मां ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? यानी माँ किसे गौशाला कहती है? तो बच्चों आंसर कहना अस्पताल को, ऑप्शन नंबर बी। कौन महीना माँ के लिए आशा भरा था? आशा भरा मतलब आराध्य, तो अगहन का महीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों, खत्म हो गया ना। तो 21 सवाल हैं जो पूछे गए थे 2000, है ना, क्वेश्चन बैंक में जो सवाल दिए गए हैं 21 सवाल। तो विद्यार्थी जी बताइए 21 सवाल में से आपका कितना सही होगा? एक बार वन शॉट कराने से क्या होता है ना, पूरा कहानी फिर से याद हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे एग्जाम में सारे सवाल बन जाएंगे। सर 13 नंबर सवाल एक बार चेक कर लेना। अच्छा क्या हुआ है, मिस्टेक था क्या? नहीं मुझे लगता है मैंने मिस्टेक नहीं किया कहीं पर बच्चों। हाँ ठीक है, चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर। 21/21। चलो एक बार क्लास को सब लोग पसंद भी कर लो मेरे बच्चे, लाइक भी कर लो, नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा फिर। एक बार सब लोग लाइक बटन पर क्लिक कर दो जल्दी से, एक बार प्यारा सा दिल बना करके जल्दी से, है ना। लाइक बटन पर बच्चों दिल फेंक फेंक कर मारिए सब लोग जल्दी जल्दी से, कि गुरुदेव लीजिए लाइक तो हो गया, है ना, लाइक हो गया जल्दी से, हाँ सब लोग फटाफट से। गुरु यूजी 12th वालों का क्या होगा? अरे क्लास लेंगे भैया आज, ऐसे काहे टेंशन ले रहे हैं?
मैथ का कल से क्लास लेंगे 3 बजे, इसको आप लोग का एग्जाम चल रहा है, मुझे पता चला है ना। बताइए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा गया बच्चों नगर। नगर एक चैप्टर है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नगर चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ लिया है? हाथ उठाओ जल्दी से। गुरुदेव, नगर चैप्टर तो मैंने बहुत प्यार से पढ़ लिया है, जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है? जल्दी जल्दी पढ़ लिया है तो सबसे पहले इसके लेखक का नाम मुझे भेज दीजिए। नगर कहानी के लेखक कौन है? बाकी मैं आपको एक बार फिर से कहानी सुना देता हूं। नाम लिख के भेजिए लेखक साहिब का, इसके लेखक कौन है? हाँ, सबसे पहला जो नाम आया है वो एक रोहित कुमार नाम का लड़का है। रोहित जी का नाम सबसे पहले आया था। देखो लेखक इनके कौन है? नगर कहानी में एक लड़की है बच्चों, सुजाता, जिसका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। नेक्स्ट बच्चों, इसकी जो प्रमुख पात्रा है उनका नाम है पाप पाती बच्चों। और इनकी जो माँ है उनका नाम है वल्ली अम्माल, है ना। वल्ली अम्माल है, अम्माल ऐसे होता है ना, वल्ली अम्माल है। इनका गांव है जिसका नाम है मुन्ना डीप पट्टी, इसके गांव का नाम है। और जब ये इन्हें कौन सी बीमारी होती है बच्चों? मेनिनजाइटिस, अच्छा मैं, है ना, मेनिनजाइटिस बीमारी होती है। तो उसको इसके इलाज के लिए कहाँ ले जाते हैं? इसके लिए मदुरै, है ना, मदुरै शहर बच्चों इसके इलाज के लिए लेकर जाया जाता है। जहां पर प्यारे बच्चों इनकी मम्मी को लाइन में लगना होता है, इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है। चारों तरफ से इसको कहाँ लेटाया जाता है? इस लड़की को क्या नाम था उस जगह का? क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेचर पर, माफ कीजिएगा, स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है। और कितने डॉक्टर घेर के रखते हैं ये आपको बताना है, डॉक्टर की संख्या आपको बतानी है। मैं आपको बताता हूं, कमरा नंबर 48 में इसको आने के लिए कहा जाता है, सुबह के 7 बजे ना, सुबह के 7 बजे। और बच्चों लेकिन इसकी मम्मी इन्हें पीले रंग के रिक्शे में लेकर चले जाती है और रास्ते में वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत भी मांगती है। तो बच्चों कितने डॉक्टर घेर के रखते हैं ये तो आपको बताना था। 6 डॉक्टर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ठीक है। तो मतलब लग रहा है एक बच्चा कह रहा 4 डॉक्टर, नहीं मुझे याद है साथ 6 डॉक्टर था, ठीक है। तो इस चैप्टर से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मैं 2023 वाले बच्चों को जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक नारा दिया था बच्चों को, होता ना क्या था वो, कि ऑब्जेक्टिव में हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर कितना होता है बोलो, है ना। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर होता है 1। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत समझिए, किसी भी क्वेश्चन को कठिन मत समझिए। क्वेश्चन कोई भी हो, नंबर 1 है। इसीलिए हर सवाल को उतने ही प्यार से, उतने ही मतलब मन से हर सवाल का आंसर दीजिए बच्चों। किसी को कम मत समझिए, हर सवाल को, चाहे कितना भी हल्का सवाल क्यों ना हो। कई बार बच्चों पता है ना, अच्छा फर्स्ट टॉपर और दूसरे टॉपर में कितने का अंतर था बोलो? टॉपर का रैंक 1 वाले में और रैंक 2 वाले में क्या अंतर था? 489 और 400 शायद 88 ही था, बस मात्र 1 नंबर का अंतर था। इसलिए कोई भी सवाल को आसान मत समझो, हर किसी का जवाब अच्छे से दो, हर सवाल का इज्जत करो, इज्जत करो हर सवाल का। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1935 में। और बच्चों पाप पाती किस पर लेटी हुई थी? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अभी हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो ये क्या नाम था इनका? तुलनात्मक व्याकरण, अच्छा सुजाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन पाप पाती को क्या हुआ था? फर्स्ट दिन बच्चों बहुत तेज बुखार हुआ, तो आंसर लिखेंगे बुखार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो एस रंगराजन सुजाता का नाम है। ऑप्शन ए, मदुरै को यूनानी लोग क्या कहते हैं? वो लोग मेदुरा कहते हैं, मदुरै को मेदुरा कहते हैं, मेदुरा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? भाई बहुत तेज बुखार था उनको, कहेंगे सर तेज बुखार के वजह से। और पापाती की उम्र कितनी थी? हाँ लगभग 12 वर्ष रही होगी। बच्चों नेक्स्ट है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? ये आपको बताना है, सुजाता आंसर। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैं चाहता हूं इस लड़की को अभी भर्ती किया जाए, ऐसा किसने कहा था? बच्चों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, मैं चाहता हूं इस लड़की को अभी भर्ती कराया जाए, ऐसा कहने वाले कौन थे? बड़े डॉक्टर थे जो पढ़ के ब्रिटिश, कहां से आए थे? ब्रिटेन से। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पाती डॉट डॉट कहानी की पात्रा है, नगर कहानी की। ऑप्शन बी, पाप पाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिनजाइटिस। ऑप्शन डी, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी तमिल भाषा की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, वल्ली अम्माल से वल्ली अम्माल से कहां के डॉक्टर ने पाप पाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? कहां के डॉक्टर ने? सर तीसरा सवाल गलत कर दिया आप, अरे गलत हो गया। अच्छा हो सकता है, हाँ बताओ, तीसरा गलत हो गया, अच्छा रुक जाओ ठीक कर देता हूँ। क्या था उसमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या? तुलनात्मक व्याकरण के रचनाकार कौन है? अच्छा ये तुलनात्मक व्याकरण कार्डवेल की रचना है, नोट्स में भी मैंने लिखा है, ओ सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, कार्डवेल की रचना।